ज़रूरी है कि अगर वो अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता देना चाहती हैं और बच्चों की दिलचस्पी इस तरफ लेकर आना चाहती हैं तो वो इस सेगमेंट जो है ना लाजमी देखें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोइना उस्मान साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हर माँ का आजकल यही चैलेंज है, उसके लिए बच्चे जो चीज़ खाना चाहते हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। माएँ जो चीज़ बच्चों को देना चाहती हैं वो चीज़ बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो एक आइडियल बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट या एक आइडियल लंच बॉक्स क्या होना चाहिए आज के वक्त में? ठीक है, एक तो आपने बड़ा मच नीडेड टॉपिक इसलिए शुरू किया क्योंकि छुट्टियां रिज्यूम हुई हैं और बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं हो रही कि वो नाश्ता करके स्कूल जाएं। नाश्ता जब वो स्किप कर देते हैं, एक तो आप ये देखें कि इसके मल्टीपल, मैं हर वक्त अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि जो नाश्ता है वो करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आपका पूरा डे जो स्कूल में गुजरना है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी अटेंशन कैसी बन रही है पढ़ाई में, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कितना गेन कर रहे हैं, फिजिकली कितना एक्टिव है, ये सब आपके सुबह के मील पे डिपेंड कर रहा है। फिर उस पर दूसरा मसला ये होता है कि एक तो नाश्ता स्किप हो जाता है, फिर लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और आप देखें कि बच्चे का आधा दिन तो स्कूल में गुजर जाता है जिसमें दो मेन मील्स, एक ब्रेकफास्ट और लंच होते हैं। अब आप देखिए जब 6 में से 2 मील्स बिल्कुल ऐसा हो गया जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो बच्चों की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। यही एज ग्रोथ की है, मेंटल फिजिकल दोनों ग्रोथ की। तो एक एक मील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपिंग स्टोन है बच्चे की पूरी डेवलपमेंट में, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपने बात की है कि आइडियल क्या लेना चाहिए, तो आइडियल सबसे अच्छा तो ये है बच्चों में आपने सारे फूड ग्रुप्स शामिल कर कि उनकी ग्रोथ में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। अब फूड ग्रुप्स कैसे शामिल करने हैं, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स में से ब्रेड, रोटी, पोरे जिस तरह की कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, लेकिन आपने प्रोटीन भी लाजमी देनी, जैसे अंडा हो गया, कोई शामी हो गया, सॉसेजेस हो गई, ये चीज़ें, और साथ आपने नट्स और फ्रूट्स के छोटे छोटे पोर्शन रखने। अच्छा डॉक्टर मोइना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें जैसे पोरेज हो गई, रोटी हो गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपने घर से करके जाना होता है, तो बच्चे जिद करते हैं। एक तो सुबह सुबह उठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, फिर उठ जाते हैं तो फिर रोते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना। और स्पेशली रोटी और फ्रूट्स की अगर आप बात कर रहे हैं ना, और दूध अगर बीच में है तो फिर तो बिल्कुल बच्चे नहीं खाते, जिद करते हैं। तो उनको किन फॉर्म्स में दिया जाए, फ्रूट्स को भी किस तरह से दिया जाए, क्योंकि अगर आप उसको काट के भी देंगे बच्चे नहीं खाएंगे। स्मूदीज हो, किस तरह से हो कि बच्चे ब्रेकफास्ट बड़े शौक से खाएं। अच्छा, इसमें एक हैबिट आपने याद रखनी है, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो बच्चे लेट नाइट कुछ नहीं खाते और टाइम पे डिनर करके बेड टाइम से घंटा पहले ही डिनर कर लेते हैं, उनको सुबह वो नॉशियस फील नहीं हो रहा होता। ओके, फिर वो ज़रूर नाश्ता करेंगे। और नाश्ते को अगर आपने अपीलिंग बनाना है, आप कोई इस तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं, आप ब्रेड के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई हनी या इस तरह का स्प्रेड लगा के स्मूदी बना सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। मिल्क शेक्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हेल्दी रहती हैं, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना खाएं या आप जैसे कोई बिस्किट जैसी चीज़ खा लें, वो बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि उसकी एनर्जी रहनी है आधा घंटा, उसके बाद आपका अटेंशन स्पैन ख़राब हो जाना है। तो उससे अच्छा ये है कि आप किसी भी फॉर्म में, अगर आप बॉइल्ड एग नहीं बच्चे सुबह ले रहे हैं, आप किसी ऑमलेट की फॉर्म में एग दे सकते हैं। कुछ शामी ऐसे जो उन्हें पसंद हो, जिनमें उन्हें चिकन या इस तरह की चीज़ मिल जाए, वो उन्हें सुबह दिए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि ख़ास तौर पे छोटी एज के बच्चे जब एक दफ़ा चीज़ उनको पसंद नहीं आई, देना छोड़ देते हैं कि ये इसे पसंद नहीं है, बच्चों को 7 to 8 टाइम्स एक फूड ग्रुप ऑफर करते हैं, फिर उनका टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि अब जिन मदर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को शुरू से ही आदत डल चुकी होती है जंक फूड खाने की, फ्रोज़न आइटम्स की, तो वो जो हेल्दी डाइट है उसको, फ्रूट्स बच्चे आजकल बहुत कम खाते हैं, दूध पीने का जो रुझान है बच्चों में बहुत कम हो गया है। तो क्या ऐसी पेरेंट्स को अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए कि बच्चों की इस तरफ तवज्जो हो, ज़रा बच्चे शौक से उन चीज़ों को खाएँ? करना क्या चाहिए, डाइट किस तरह बच्चों की चेंज कर सकते हैं पेरेंट्स? मैं अभी पिछले दिनों अपने पेशेंट से ये डिस्कस कर रही थी कि जिस तरह बच्चे 2 मिनट नूडल्स नहीं छोड़ते क्योंकि पीयर प्रेशर है, सब वही खा रहे हैं, वो स्नैक अच्छा है, वो लंच बॉक्स में आ रहा है, आप उसको ऐसे रिप्लेस करें कि उसकी रिप्लेसमेंट ना लगे। जैसे आपने अगर नूडल्स को रिप्लेस करना है, आप होल व्हीट पास्ता लेके आएँ, उसको स्पेगेटी की फॉर्म में बना लें और उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दें। अब वो ये होगा कि ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त जो है वो नूडल्स खा रहा है और आप रोटी खा रहे हैं, इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन आपको
एक हेल्दी घर वाली चीज़ मिल गई। सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स में कोशिश करें आप घर में वो चीज़ बनाएं, उसको एयर फ्रायर में, उसको बेक ग्रिल फॉर्म में, किसी हेल्दी फॉर्म में वही चीज़ लेना शुरू कर दें, आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर मोइना, दिस इज़ ट्रू। अच्छा, अब मैं अगर बिल्कुल रियलिटी बेस पर आ जाएं, जो हम अपने घर के बच्चों की ज़िद्दें जो है ना वो हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के मामा हमने ये नहीं खाना, हमने दूध नहीं पीना, ब्रेकफास्ट तो हमने किसी तरीके से उनको दे दिया, आपने कुछ भी उन्हें खिला दिया, किसी भी फॉर्म में खिला दिया। अब लंच बॉक्स जो उन्होंने अपने रिसेस टाइम में लेना है, उसमें क्या फूड आइटम्स होनी चाहिए हैं, और स्पेशली बच्चे जब उस अपने लंच बॉक्स खोलते हैं तो उस लंच बॉक्स को फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो है कंपैरिजन में, शेयर के साथ साथ कंपैरिजन होता है कि आज हमारी मामा ने हमें ये बना के दिया, आज हमारी मामा ने हमें ये बना के दिया, तो वो उसको किस तरह से बच्चों को जो है वो कितना हेल्दी होना चाहिए लंच बॉक्स? स्कूल लंच बॉक्स अगेन जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि वो क्योंकि आपके मिड आता है स्कूल टाइमिंग्स के, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक नाश्ते का मील इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे सारी जो आपकी कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो सारी उस पर डिपेंड करती है, खास तौर पर अगर आपने नाश्ता भी लाइट किया हुआ है। अगर पराठा बना के भी दे दिया है या आपने कुछ फ्रोजन आइटम्स को भी फ्राई करके दे दिया है लंच टाइम तक, तो वो सारा ऑयल तो सब उसमें जम क्या होगा, तो फिर रिसेस टाइम पे ये फ्रोजन ऑयल और पराठा इस तरह से खाना, इज इट हेल्दी? लंच टाइम में पराठा तो मैंने आपको एडवाइस करूंगी कि वो किसी भी तरह, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों में न्यूट्रिएंट से ज्यादा कैलोरीज देती है, वो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी देने, ग्रोथ होनी है, हाइट उन्होंने अपने पोटेंशियल तक लेके जानी है, उनकी मेंटल परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे आइडियल तो ये होता है कि आप वो एक प्लेट भी आती है, लंच बॉक्स भी आते हैं जिसमें 4 पोर्शन बने होते हैं या डिफरेंट तरह से बने होते हैं। वो डिजाइन ही इसलिए किया गया कि बच्चों के फूड ग्रुप्स ज्यादा हो। अब आपने एक फ्रूट के क्यूब्स एक में रखते हैं, आप एक में छोटा सा सैंडविच रखो, आप डेली चेंज कर सकते हैं। बच्चों को पीनट बटर सैंडविच दे दिया, बच्चों को चिकन स्प्रेड का सैंडविच दे दिया, किसी भी फॉर्म में। और एक तरफ आपने कोई बॉइल्ड कॉर्न्स रख दिए, जिस तरह अगर कोई और वेजिटेबल नहीं खा रहा, कॉर्न सारे बच्चे खा लेते हैं। फिर आपने किसी दिन उनकी मर्जी से कोई और फ्रूट उनकी पसंद का रख दिया, एक में आपने बॉइल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग, ऑमलेट एग के छोटे। ये प्रेजेंटेशन पे बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को अगर हम थोड़ा सा किसी स्टेंसिल या किसी चीज की कोई शेप बना देते हैं, बच्चे खुशी से खाने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रही थी कि बिल्कुल आप सवाल करें। आप सवाल करें। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो बच्चे ना बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स में, जब जो लंच बॉक्सेस होते हैं ना, कोई स्टार शेप में होगा, तो बच्चे बड़ा खुश होके अपीलिंग उन्हें लगता है, तो वो इस तरफ माएँ हमारी प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। बस इसलिए क्योंकि टाइम उस टाइम, हालांकि अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू करें तो ये टाइम टेकिंग नहीं है। आपने बस थोड़ा सा सुबह ऐसा एफर्ट करनी है कि उसकी वजह से बच्चों को, आपने देखा होगा जब हम लंच बॉक्स डिज़ाइन करना सिखा रहे होते हैं पिकी ईटर्स को या इस तरह की मदर्स को जो बच्चे नहीं खा रहे, तो आपने ऑलिव्स से उनकी आईज बना दी हैं, आपने कुकम्बर या कैरेट पकड़ के उनकी कोई फेस बना दिया या कुछ तरह की चीज़ कर दी, तो बच्चों के लिए एक बड़े मज़े की चीज़ भी होती है, उस बहाने वो वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइना हमारे साथ मौजूद थी। और हर घर का मसला ये होता है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिया क्या जाए। और फाइनली अच्छा, लास्टली पेरेंट्स से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा बच्चों की जिद के आगे इस चीज़ पे ना बात माने कि बच्चे कोई भी ओल फोल या कोई भी जंक फूड खाना चाहें तो आप उनको वो ना खिलाएं, सेहत के हवाले से लाजमी फोकस करें। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।